सुशील जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे मन में एक बहुत दिन से प्रश्न चल रहा है कि जब आप भागवतिक मार्ग पर चल रहे थे तब आपके मन में भी कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता होगा। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस प्रश्न का समाधान किसी संत से पूछते थे, या वो प्रश्न भगवान की कृपा से पूर्व जन्म के किसका प्रश्न है। पूर्व जन्म के कुछ ऐसे भजन संस्कार रहे होंगे जिससे हमारे जीवन में कभी प्रश्न नहीं आया। आगे से आगे उत्तर चलता रहा है। कभी प्रश्न ही नहीं आया क्योंकि प्रारंभ में ही गुरुदेव भगवान ऐसे करुणा में मिले कि उन्होंने एक बात हमें समझाई कि साधु बनने का मतलब है प्रतिपल जीवन भर भजन। अब कोई प्रश्न ही नहीं बनता। जो मंत्र दिया, जो नाम दिया, प्रतिफल उसी में, तो जीवन भर इसी में लगे रहे और इसी से सब समाधान अपने आप होते गए। हमें कोई प्रश्न का कहीं उत्तर लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर समय बस मनन चिंतन तो कोई प्रश्न ही नहीं। और जब भगवत चिंतन चल रहा है तो हर बात अपने आप निकलती चली जा रही थी। आहा, ऐसा अब शास्त्र स्वाद अध्याय कर रहे हैं, वही बात पकड़, अच्छा ऐसा है ऐसा है। उसका मनन शुरू हो गया तो भगवान की कृपा से जीवन में कभी कोई प्रश्न ही नहीं रहा। प्रश्न के पहले ही उत्तर रहा है कि हमें प्रश्न करना ही नहीं पड़ा। शास्त्र, स्वाध्याय और नाम जप के प्रभाव से सब समाधान अपने आप होता रहा है। समझ रहे हैं जी वृंदावन। मन से भी रहेंगे तो चलेगा, आप इधर नहीं आ सकते तो मन से भी वृंदावन। हाँ, वृंदावन को चिंतवन यह दीप उभार, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजिया जैसे आप। वृंदावन परिक्रमा बिहारी, जो यमुना जी देखा और अपने घर में 5 मिनट एकांत बैठकर फिर आ गए। वृंदावन मानसिक बिहारी जी के दर्शन किए, परिक्रमा की यमुना जी के दर्शन यहां आ गए। दर्शन किए तो ये रोज सही माना जाएगा, मानो आप वृंदावन आ रहे हैं। ये चिंतन मात्र आपके करोड़ों जन्मों के पाप का नाश करके अगर रोज यही करते रहे तो अंतिम समय हमें वृंदावन मिल जाएगा। शुभम शर्मा जी महाराज जी, आपकी कृपा से निरंतर नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें कि जीते जी जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। बस यही करते हो। शास्त्र, स्वाध्याय, नाम जप, इसी से पूर्णता हो जाएगी। नाम जप से ही तत्व ज्ञान हो जाता है। नाम जप से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। नाम जप से ही लौकिक वैभव, पारलौकिक वैभव जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। देखो, जो बिल्कुल भक्ति विहीन और हिंसा वृत्ति रखने वाले, उनको जब नारद जी ने उपदेश किया कि आपको निष्पाप होने के लिए राम नाम जपना होगा, तो राम राम कहो, तो उनके मुख से उच्चारण नहीं हो पा रहा था, इतना पाप किया था। तो उन्होंने कहा मरा मरा। बोले हाँ, यही रटो मराम। एक दो के बाद फिर राम राम आ जाता है ना, नाम के प्रभाव से। भगवान की लीलाओं का सम्यक ज्ञान, भगवान के तत्व का सम्यक ज्ञान और भगवान से प्रेम, सब कुछ नाम से प्राप्त हो गया। अहोभाग्य है, धन्यवाद का पात्र है जिसको ये लगन लग गई कि मैं निरंतर नाम जप करूंगा। नाम से भव संसार समुद्र से पार हो जाएगा। नानक नाम जहाज है चढ़ चढ़े से, 100 उतरे पार। नाम रूपी जहाज में चढ़ गया, बहुत समुद्र से पार हो गया। नाम ही परम ज्ञान है नहीं, नाम सदसम ज्ञानम नहीं। नाम सदसम तपा, नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। हर समय नाम जप करना, और नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। नाम से बढ़कर कोई व्रत नहीं, नाम से बढ़कर कोई दान नहीं, नाम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। आप नाम जप कर रहे हो, कोई आपके संबंध से आपका चिंतन करेगा, उसका मंगल होने लगेगा क्योंकि आप नाम जप का हो। कोई छू लिया, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे क्योंकि आप नाम जापक हो। इसलिए निरंतर नाम जप करो, सब हो जाएगा गुरुदेव। प्रियता कैसे आएगी? नाम में अधिक से अधिक प्रिय जब पाप नष्ट होगा, चाहे जो नाम हो। नाम में प्रियता तभी आती है जब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हृदय जलता है। जब प्रारंभ नाम करो तो मन घबराहट पैदा करता है, हृदय में जलन होती है, उसको संसार प्रियता अच्छी लगती है। और अगर जबरदस्ती नाम जपाते रहो तो ठीक हो जाएगा। और गुरुजी फिर छूटता नहीं है नाम। अब तो नाम लगातार चलता रहता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इसका अभिमान भी मत करना। ऑफिस में भी हो, घर में भी हो। हाँ, इसका अभिमान भी मत करना। बहुत शांत रहना, गुप्त रखना नहीं। तो जैसे ये तो मान लो संत के आगे का है। ठीक है, अगर ये बात कहोगे तो फिर आपके लिए बाधा पड़ जाएगी। चिंतन में बाधा, इसे बहुत डर के, बहुत छुपा के। जैसे हमसे कोई पूछे कि आप कितना नाम जप करते हैं, आप कितनी देर नाम जप करते हैं, इससे क्या होगा कि अपने को अहंकार नहीं आएगा। अपने लगे तो है ही है, अपने अहंकार नहीं आए। जैसे आपसे कोई पूछे आप नाम जप करते हो, कितना नाम जप करते हो, क्या नाम जप करेंगे हम संसारी आदमी जो भगवान जपवा लेते हैं। मतलब ऐसे उड़ा दो कि उसमें कहीं अपनी बात पक्की ना समझ में आने लगे, नहीं तो अभिमान आ जाएगा। जहां अभिमान आया तो फिर ये सब जो दैवी संपदा है ना, ये भागवतिक है, ये फिर गायब होने लगेगी, फिर आप पकड़ नहीं पाओगे। जैसे आप कहते हो ऑफिस में भी जपता हूं, सब जगह बहुत बढ़िया है जब मौका मिलता है। गुरुजी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
और ये बात हम छुपाएँ, इसको ओपन ना करें, आपकी फ़ोटो मोबाइल पे रखी हुई है, जपते रहते हैं। हाँ, बढ़िया।